तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई हे भगवान, रामायणा तो गई। अब देखो, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इस बात को लिखा भी था थंबनेल में कि रामायणा और एटली ये सब अब पीछे होंगी। किससे? FSMB 29 से, यानी कि राजा मौली से। अब उस वीडियो में मेरे बहुत से कमेंट आए थे जिन्होंने ये आपत्ति जताई थी कि नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि देखो, मैं भी जानता हूं ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन प्रेजेंस की बात करूं और एक प्रेजेंटेशन की बात करूं और यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्शन की बात देखी जाए ना, तो SS राजामौली और नितेश तिवारी में सभी का जो डंका है वो SS राजामौली पे ही जाएगा। क्योंकि SS राजामौली भाई देखो, एक बहुत बड़े डायरेक्टर है जिनकी पहुंच ऊपर तक है, और सिर्फ इस मूवी को वो जो ऊपर लेके जा रहे हैं ना, वो बजट के दम पे नहीं लेके आ रहे हैं। बजट भी उनकी वजह से ऊपर हुआ है, वो सिर्फ अपने नाम की वजह से और अपने काम की वजह से और अपने एक लेगेसी की वजह से वो ऊपर इस फिल्म को लेके जा रहे हैं। और देखो, उन्होंने वादा किया है कि मैं दुनिया भर के लोगों को, यानी कि वर्ल्ड वाइड, एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग भी हिल जाओगे। पूरे वर्ल्ड के लोगों से उन्होंने ये वादा किया है कि अगर आप लोग मेरी इस फिल्म को देखोगे ना, तो आप लोगों को मजा ही आएगा। अब देखो, मैं एक बात और बता दूं, ये जो जिस दुनिया भर का ये दौरा कर रहे हैं, ये चीज तो एक बंद कमरे में आप लोग समझ के चलो कि भाई ग्रीन स्क्रीन पर भी हो जाती। भाई इतना खर्चा क्यों? आज के टाइम पे पता है क्या हो रहा है? आज के टाइम पे ग्रीन स्क्रीन वाली फिल्मों को पसंद किया ही नहीं जाता है। आज के टाइम पे पब्लिक भी, खासतौर से मैं अगर रिव्यूवर्स की बात करूं, तो वो भी चाहते हैं कि आप हमें एक रियल लोकेशन दो। देखो, पिछले टाइम पे, मैं अगर पिछले ज़माने की बात करूं, मैं 90s तक की बात करता हूं, मैंने एक फिल्म देखी थी तकरीबन अजूबा, अमिताभ बच्चन साहब की थी। हालांकि भला सेट था वो, लेकिन भाई वो जो सेट था ना, वो भी सेट बनाया हुआ था। वो भी कोई ऐसा नहीं था कि ग्रीन स्क्रीन पे वो क्रिएट किया हो गया हो, वो भी एक सेट था। आप जाके देखो कि वो सेट था लगभग महबूब स्टूडियो का, पूरा सेट बनाया गया था। वो जो जहाँ पे गाना वाना होता है और पूरा जो दिखाया गया है ना उस फिल्म में, भाई ग्रीन स्क्रीन का उस टाइम पे यूज भी नहीं होता था। लेकिन ये जब से ग्रीन स्क्रीन यूज में आया है, इसने एक तरीके से देखो बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि हॉलीवुड के लोगों की यहाँ पे कॉपी की जाती है, लेकिन नहीं हो पाती है। तो बात ये आती है कि पब्लिक फिर उस चीज को पसंद नहीं करती है। तो इस वजह से राजामौली उसी लेवल पे चल रहे हैं जिस लेवल पे हम लोग पहले चला करते थे। भाई वो दुनिया भर के देशों में शूटिंग कर रहे हैं, महेश बाबू को लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? केनिया जा रहे हैं। भाई कोई पागल थोड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक अगर इतनी ज्यादा लोकेशंस देखेगी तो हर बंदा अपनी अपनी जो कंट्री से कनेक्ट होगा, वो देखेगा कि यार ये तो हमारे शहर में। तो इस वजह से भाई वादा तो कर लिया है राजामौली साहब ने कि मैं इसको दुनिया भर के लोगों को जब दिखाऊंगा ना, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है कि रामायणा तो गई। अब देखो, रामायणा को फेल करना यहाँ पे मुमकिन नहीं है FSMB 29 का, ये तो मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हो। क्योंकि भाई कहाँ 4000 करोड़ और कहाँ 1200 करोड़। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि नितेश तिवारी यहाँ पे फेल हो सकते हैं। अब किस चीज़ में, वो सुनो ज़रा, बड़े ही कमाल की बात। यहाँ पे बात ये आ रही है, फिल्म का बैकड्रॉप अफ्रीका के जंगलों और इसका कनेक्शन हिंदू एपिक रामायणा से भी है। अब हिंदू एपिक रामायणा, भाई साहब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद नहीं होगा, इस फिल्म का बहुत से सीन रामायणा से रिलेटेड होंगे। यानी कि ये जो फिल्म बन रही है ना, ये फिल्म रामायणा की एक छोटी सी स्टोरी पे इन्होंने पूरी फिल्म पे जो है रख दी है। अब रामायणा की एक छोटी सी जो सीन है ना, वो जरा सी स्टोरी, देखो उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी एक बहुत ऊंचे और बहुत ही गहरे लेवल पे। लेकिन बस यह है कि हम जब रामायणा पे देखते हैं तो उसको बहुत ही जो है कम अंदाज में दिखा के पेश किया जाता है। लेकिन अगर उसके पीछे की गहराई में जाया जाए, वो चीज़ बहुत लंबी और तकरीबन उस पर एक फिल्म भी यहाँ पे बन सकती है। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को बताता हूँ बात। महेश बाबू FSMB 29 में कुछ सीन्स में लॉर्ड राम के रूप में दिखने वाले हैं। तो मेन मकसद मेरा ये था थंबनेल में लिखने का कि रामायणा गई। अब रामायणा पूरी तो भाई देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रामायणा को फेल नहीं कर सकती है। लेकिन रामायणा में रणबीर कपूर बने हैं एज राम। अब यहाँ पे FSMB 29 में भाई SS राजामौली के खुद के बनाए हुए, क्रिएट किए हुए महेश बाबू को देख लेना एज राम में, आप लोग भूल जाओगे। और देखो, जिस साल ये फिल्म आ रही है ना, उस साल रामायणा का पार्ट 2 भी आ रहा है 2027 में, और ये भी 2027 में आ रही है। तो आप सोच लो, यानी कि एक ही साल में हमें दो राम के किरदार देखने को मिलेंगे।
भाई दो ही अलग अलग बड़े डायरेक्टर थे, एक बार राजा मौली और दूसरे भाई कौन, नितेश तिवारी। हालांकि हम 2026 में अगले साल देख तो लेंगे, लेकिन इतना हो जाएगा कि फिर यहाँ पे राजा मौली को भी अपने उस कैरेक्टर को और भी बड़ा बनाना होगा। अब देखते हैं भाई यहाँ पे महेश बाबू को किस लेवल पे रखते हैं और महेश बाबू किस तरीके से काम करते हैं। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी खुद की जो सबसे पहली पसंद थी रामायणा फिल्म में, हालांकि रणबीर कपूर को ले लिया गया है, लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल थिंकिंग बताता हूं कि महेश बाबू का ना फेस देखोगे ना तो उनके चेहरे में एक भूलापन भी है, उनके चेहरे में रौनक भी है, उनके चेहरे में एक तरीके से आप देखेंगे कि धार्मिकपन भी आता है। तो यहाँ पे राजा मौली बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, उन्होंने अगर महेश बाबू को लिया है ना तो कुछ सोच समझ के लिया है। मेरी खुद की पहली पसंद थे कि रामायणा में महेश बाबू राम का रोल करें, बशर्ते यहाँ पे नितेश तिवारी ने रणबीर कपूर को ले लिया। खैर कोई बात नहीं, रणबीर कपूर भी अच्छे लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ रामायणा भी अच्छी चले और भाई ये फिल्म भी अच्छी चले। लेकिन भाई यहाँ पे अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और भाई साहब यहाँ पे महेश बाबू को इस रोल में देखने के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ओ भाई साहब, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ यार आपकी क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है इन दोनों ही जो है कैरेक्टर के लिए, मतलब दोनों ही हीरोज़ के लिए, जो कौन बेटर करेगा, रणबीर कपूर या फिर सीधा महेश बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।